अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुज़र गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुज़र गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन वो ईमान वाले लोग कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाज में खुशू खुज़ू किया। और एक हदीस में है कि इन ताबुदुल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि तुम इबादत ऐसे करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुमसे ये कैफ़ियत भी ना बन पाए तो तुम ये फ़ील करो, तुम ये महसूस करो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। और भी बहुत सारी अहादीस हैं नमाज के ताल्लुक़ से। जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो उसको ये महसूस करना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से बातें कर रहा हूँ। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन वो ऐसे ही नमाज़ पढ़ते थे। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पैर में एक तीर चुभ गई। उन्होंने फरमाया कि जब मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मेरे पैर से तीर को निकाल लेना, क्योंकि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो दुनिया में क्या होता है और मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो वो नमाज़ पढ़ने वाले थे। और नमाज में खुशू खुज़ू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज में इंसान को हमेशा खुशू खुज़ू वाली नमाज़ पढ़नी चाहिए। कुरान शरीफ में कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो नमाज़ पढ़ने वाले हलाको बर्बाद हो गए। बर्बादी है उन नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि जिन्होंने अपनी नमाज से कोताही बरती। और कोताही से मुराद यहाँ पर खुशू खुज़ू से गफलत भी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नमाज के ताल्लुक़ से शिकायत करते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन हमारा दिल नमाज में नहीं लगता, हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन हमारा जहन नमाज में नहीं रहता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी तो बहुत सारी वजह हो सकती है। इसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि आप जब काम से फ्री होते हैं, चाहे इम्पोर्टेंस काम कर रहे हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो, और उस बड़ा काम करने के बाद जब आप फ़ौरन नमाज की तरफ जाते हैं तो आपका जहन, आपका दिल उस काम में लगा हुआ होता है। तो आप जब अज़ान हो तो अज़ान होने के बाद फ़ौरन अज़ान जैसे ही हो तो आप वैसे ही अपना काम बंद कर लीजिए, और काम बंद करने के बाद आप जो है अज़ान का जवाब दीजिए। फिर अज़ान से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक आप बीच में कोई काम न कीजिए। और जब आप मस्जिद में आए तो मस्जिद में ये नमाज में खुशू खुज़ू पैदा करने का तरीका है। नमाज में खुशू खुज़ू और नमाज में दिल लगाने का कोई मतलब इसकी कोई दुआ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुआ हमें बता दीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कोई तरीका बता दीजिए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो इसका वजीफ़ा यही है कि आप ख़ुद कोशिश करें। नमाज में आपको ख़ुद दिल लगाना पड़ेगा। शैतान तो यही चाहता है कि आपका दिल नमाज में ना लगे, लेकिन आपको ख़ुद नमाज में दिल लगाना पड़ेगा। आपको ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, ये कोशिश एक दो मरतबा आपकी फ़ेल होगी, आप एक दो मरतबा नाकामयाब हो जाएंगे, आप एक दो मरतबा मतलब दुश्वारियाँ आपके ऊपर आएंगी। लेकिन जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे कि मस्जिद में जाने से पहले ही आप ये नियत कर लें कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, और मस्जिद में जाने से पहले ही आप अपने जहन को, अपने दिल को साफ़ कर ले कि मैं जा रहा हूँ मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में हाज़िर होने, जो बहुत ही बड़ा है, जिसने तमाम कायनात को बनाया अपने लफ्ज़ कुन से। मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूँ, और उसकी बारगाह में जाने के बाद मैं एकदम डिसिप्लिन में रहूँगा, मैं एकदम अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ूँगा खुशू खुज़ू के साथ। मेरा जहन और मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा तन मन धन तमाम की तमाम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहेंगी। यहाँ तक कि जब दुनिया में कोई इंसान किसी बड़े से मिलने के लिए जाता है तो डिसिप्लिन में रहता है, और वो इस बात का ख्याल रखता है कि भाई कहीं मतलब उससे कोई गलती ना हो जाए कि जिसकी वजह से वो सामने वाला नाराज़ हो जाए। वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन डिसिप्लिन करता है। लेकिन जब इंसान नमाज़ पढ़ने जाता है तो वही फटा पुराना कपड़ा, वही कपड़ा जिसमें पसीने की बू आ रही है, इन तमाम चीज़ों से लिहाज रख कर आप खूब अच्छी तरह से अच्छा सा नया सा और साफ़ सुथरा कपड़ा पहन कर जाए। पाक तो आपको कपड़ा तो पाक रखना ही, बिना पाक किए कपड़े में आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो आपका कपड़ा पाक साफ़ होना चाहिए। नमाज में खुशू खुज़ू के लिए आपका कपड़ा पाक साफ़ होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप नमाज़ पढ़ने जाए तो आप अपने जहन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से हर चीज़ को निकाल दीजिए कि बस यहाँ पर मैं हूँ और मेरा अल्लाह है। और दूसरी बात कि जब इमाम साहब क़िरात कर रहे हो तो आप अपना जहन, अपना दिल इमाम साहब की क़िरात की तरफ लगाइए। और जब आप सिर्फ़ तन्हा नमाज़ पढ़े तो आप अपनी नमाज की तरफ ध्यान दें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कम से कम ये। और जब आप नमाज़ पढ़े तो ये महसूस करें कि मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ। अगर ये भी ना आपसे महसूस हो सके तो
तो आप ये महसूस कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। और नमाज में खुशू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमारे माशरे में नमाज तो है, बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते, पहली बात तो ये कि नमाज नहीं पढ़ते हैं, इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे, बहुत कम घर में नमाजी होते, नमाजी पैदा होते हैं, लेकिन पढ़ते भी हैं तो नमाज में खुशू गायब रहती है। तो नमाज़ पढ़े तो नमाज में खुशू का ख्याल रखें, खुसूसन ख्याल रखें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना यही मिसाल इस वक्त फिट आएगी कि आप नेकी तो कर रहे हैं, आप बाल्टी में पानी तो भर रहे हैं, लेकिन नीचे से पानी निकल रहा है क्योंकि बाल्टी फूटी हुई है। आप नमाज़ तो पढ़ें लेकिन आपकी नमाज़ में खुशू नहीं है, तो फिर आपको आपकी नमाज का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप नमाज़ पढ़ें तो ध्यान से नमाज़ पढ़ें और परफेक्टली नमाज़ पढ़ें, और इस तरह से नमाज़ पढ़ें कि आप ये महसूस करें कि मेरी नमाज़ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।